तो अभी निकल चुके हैं हम बेट द्वारिका से ओखा के लिए और आप व्यू देख सकते हैं समुद्र में है, समुद्र के बीचों में। राइडर देखो भाई, राइडर। ये जो हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं इन्होंने मेरा फोन अभी समुद्र में डुबा दिया था भाई। मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा था और ऐसे उसको खाना खिला रहे थे। पूरी बोट भरी हुई है। ये यहाँ पे मंदिर है, इसके पीछे से बैक साइड से गोमती नदी है, वहाँ से भी क्लियर नहीं दिखता बट यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे अगर शायद अच्छा दिख रहा होगा सनराइज़ का व्यू। बाकी ये समंदर है पूरा, देख सकते हैं आप, बोटिंग चली रही है उसमें। और ये है लाइटिंग हाउस। यहाँ पे लोग सुबह सुबह जो दर्शन करने आते हैं वो सभी स्नान करते हैं। ये गोमती नदी है जो कि आप बैक साइड में देख सकते हैं। पानी पहले ठंडा लगता है, उसके बाद तो फिर पूरा मजा है भाई। मजा है ना। तो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे एटीएम दिखा एक उसके अंदर वो एटीएम खुल रहा है, उसके अंदर एटीएम ही नहीं है। बेट द्वारिका का जो बोट का स्टैंड है यहाँ पे, वहाँ पे पहुँच चुके हैं और दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अभी हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। ये इसका मेन गेट है बेट द्वारिका का। यहाँ से अंदर जय गौ माता। ये आ चुके हैं भाई हम अंदर। ये देखो हंस, बतख। तो ये है गोपी तालाब जो कि आप देख पा रहे हैं। ये जो जगह है इसको बोलते हैं दारुका वन। पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड का जो जागेश्वर मंदिर है और तीसरा ये नागेश्वर है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो जो दारुक था उनका जो राक्षस था, उन्होंने उनको मौका पाते देख लिया कि ये नाव में जा रहे हैं, तो उनकी नाव पलट दी और उनमें से उसके बाद उनको कारागार में बंद कर दिया। तो जब उसने देखा जो उनका भगवान शंकर का जो भक्त था सुप्रिय, मैं देखो आंटी को देखो कहाँ जा रही। ये है रुक्मणी माता का मंदिर। दर्शन कर ये देखो। गोमती घाट का रात का व्यू। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हूँ मैं द्वारिका में और सुबह के अभी बज रहे हैं 5। एक्चुअली हम 4 बजे उठ गए थे और हम स्पेशली एक्चुअली यहाँ पे जो समुद्र का व्यू है, ओशियन व्यू देखने जा रहे हैं सुबह सुबह। और एक्चुअली सनराइज होगा अभी, तो इसलिए उठे भाई 5 बजे। अभी सुबह सुबह ब्रश किया जल्दी और अभी मतलब नहाना इसके बाद ही है। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ भाई लोग हैं जो कि अहमदाबाद से, जो कि मेरे को यहीं पे मिले और हम साथ में ही हमने रूम लिया हुआ है यहाँ पे धर्मशाला में। तो हम यहीं रह रहे हैं। ये भाई लोग हैं दोनों। क्या क्या नाम है भाई आपका? हाय, मेरा नाम राकेश है, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। हर्ष भाई और राकेश भाई दोनों अहमदाबाद से। मैं यहाँ पे सोमनाथ से आ गया था मैं कल मॉर्निंग में, और उसके बाद मैंने कल एक्चुअली रात की ट्रेन थी हमारी, तो कल मैंने दिन में आराम किया। वैसे मेरे दर्शन ऑलरेडी हो चुके हैं पहले के, बट आज स्पेशली मैं सुबह, ये भाई लोग बोल रहे हैं कि ये आते रहते हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि सनराइज का व्यू काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। तो इसलिए हम सुबह सुबह 4 बजे के उठे हैं और 5 बजे अभी हम निकल रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं आपको मंदिर में आपको बताते हैं और दर्शन करके सनराइज का व्यू। सो ये है भाई यहाँ पे 5 बजे का व्यू। हम तीनों भाई जा रहे हैं आगे मंदिर की ओर और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आ चुके हैं हम मंदिर ग्राउंड में। और ये देख सकते हैं आप मंदिर का जो ऊपर दिख रहा है झंडा, ये देखो, ये मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर। और इसी के सामने भाई समुद्र भी है। अब बाकी ये देख सकते हैं सुबह सुबह लाइन लगी हुई है यहाँ पे, फोन जमा करवाना पड़ता है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं। देखो, तो हम दर्शन करते हैं, उसके बाद निकलते हैं सनराइज का व्यू देखने।
तो अभी हो चुके हैं 5:30 और अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं। मैं और जो मेरे दोस्त हैं वो नीचे अभी समुद्र का नज़ारा ले रहे हैं। यहीं पे समुद्र है भाई, और इधर पे 16 घाट पड़ता है, जो कि मंदिर के बिल्कुल नीचे गोमती नदी के किनारे पे, उसको 16 घाट बोला जाता है। और जो द्वारकाधीश मंदिर है वो बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ है, समुद्र और गोमती नदी से बिल्कुल सटा हुआ। उधर साइड गोमती नदी है और ये भी सारी मंदिर की बाउंड्री है जो आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं दिन में आपको अच्छे से दिखाऊँगा। और ये यहाँ से फिर समुद्र स्टार्ट हो जाता है, जो कि अरब सागर है। और इसको जो जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, इसको बोला जाता है लाइटिंग पॉइंट। ये देख सकते हैं आप, ये देखो। तो अभी हमने सनराइज़ का व्यू देखना है। अभी तो पूरी रात ही है, भाई सुबह सुबह लेके आए। मेरे को पता था अभी थोड़ा मतलब अभी इतने सुबह सुबह नहीं दिखेगा, जब थोड़ा हल्का सा उजाला हो जाएगा उस टाइम सनराइज़ हो जाता है, समुद्र में जल्दी हो जाता है। बाकी दर्शन कर लिए, मज़ा आ गया सुबह सुबह। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो कोस्ट लाइन है इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात के पास ही है भाई, जो शायद मैंने सोमनाथ में बताना मैं भूल गया था। अगर वो ब्लॉग नहीं देखा आपने तो वो भी देख लेना। 1600 किलोमीटर की सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है, यानी समुद्र तटीय रेखा जो है, वो गुजरात के पास ही है। ये है द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा, जो कि आप देख रहे होंगे, ये वाली। और अभी आजकल क्या है कि जो दिन है छोटे हैं काफ़ी, रातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो अभी 7 बजने के लिए 6 मिनट बाकी है और अभी हो रहा है भाई सनराइज। देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे मंदिर है, इसके पीछे से बैक साइड से गोमती नदी है, वहाँ से भी क्लियर नहीं दिखता, बट यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे अगर शायद अच्छा दिख रहा होगा सनराइज़ का व्यू। बाकी ये समंदर है पूरा, देख सकते हैं आप, बोटिंग चली रही है उसमें। और ये है लाइटिंग हाउस सामने। सो गाइज अभी हो रहा है फाइनली सनराइज। अभी 7:30 हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप। सो गाइज फाइनली सनराइज हो चुका है, अभी 7:30 हो रहे हैं और अभी आ चुके हैं हम गोमती घाट में। इसको गोमती घाट बोला जाता है और यहाँ पे लोग सुबह सुबह जो दर्शन करने आते हैं वो सभी स्नान करते हैं। ये गोमती नदी है, जो कि आप बैक साइड में देख सकते हैं, ये वाली। और यहाँ पे बोट का नाम क्या बता रहे थे यार? हाँ, स्पीड बोट करके यहाँ पे चलता है बोट। ये जो चल रही है उसका स्टैंड इधर ही है, कहीं यहाँ पे चल भी रही है। वैसे बोटिंग यहाँ पे, जो बोटिंग का मेन स्टैंड है वो उधर साइड है, देख सकते हैं आप। अभी हमने रात को ही कर दिए थे। मंदिर यहाँ से थोड़ा ऊपर है, मंदिर में भी लेके जाएंगे। अभी हमने वैसे कपड़े चेंज करने हैं रूम में जाके, उसके बाद ही हमने आगे पूरा यहाँ पे दर्शन करने हैं। जहाँ जहाँ पे यहाँ पे टेम्पल है, जितने भी धार्मिक स्थल है सारे, वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं। तुम कहाँ से हो भाई लोग? राजकोट से। कर लिया दर्शन? अच्छा, ये देख सकते हैं। તમારી કોઈ શારીરિક પીડા છે તો આ દરેક પીડાઓના નિરાકરણ માટે ठंडा है पानी।
तो भाई गोमती माता में स्नान कर लिया तीनों भाइयों ने, मेरे साथ दोनों भाई है कपड़ों में ही। अभी बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, जितना जितना फिर धूप लगती जाती है लोग सुबह ही नहा लेते हैं। पानी पहले ठंडा लगता है, उसके बाद तो फिर पूरा मजा है भाई। हाँ मजा है ना। अब तो पानी बढ़ रहा है एक्चुअली, समुद्र का पानी है। ऐसी जगह अगर आप नहाते हैं, जैसे नदियों, हमारे उधर नदियाँ जो होती है उनमें बिल्कुल पानी अच्छा होता है। ऐसी जगह अगर आप नहाते हैं तो समुद्र से सटा हुआ, बिल्कुल मुंह बंद करना पड़ता है। इतना खारा पानी, इतना नमकीन, मेरा गलती से चले गया मुंह के अंदर तो पूरा सीधा नमक ही नमक हो गया था। उसके बाद तो सीधा दांत के मुंह भी पूरा बंद रखा। अभी भाई कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद हम घर पे निकलते हैं, दर्शन करते हैं अभी दोबारा नहा के। और उसके बाद पूरा आपको जो हर जगह का यहाँ पे दर्शन है, जहाँ जहाँ पे धार्मिक स्थल है वहाँ पे जाने की हम कोशिश करेंगे। चलो भाई। ये जो सामने एक्चुअली उधर से धूप निकल रही है, अभी ब्लैक आ रहा होगा। यहाँ पे जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये है मंदिर द्वारकाधीश का। अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और अभी हम फ्रेश होके नहा के उसके बाद सुबह एक्चुअली जब हम दर्शन करने गए थे तो हम वहाँ पे जो नहाए थे गोमती नदी के किनारे। एक्चुअली वो सागर का पानी होता है, समुद्र का, तो खारा होता है बहुत ज़्यादा, तो उससे नहाए थे। तो उसके बाद हम दोबारा रूम पे गए। रूम पे हम वॉशरूम में नहा के सभी लोग, और अभी निकले हैं अब हम आगे दर्शन करने। एक्चुअली द्वारिका मंदिर में सुबह मैं जा चुका हूँ, वहाँ पे मैंने दर्शन कर लिए। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे धार्मिक स्थल है वहाँ पे जाएंगे हम लोग। और अभी जो भाई लोग हैं मेरे साथ दोनों अहमदाबाद से, ये अभी फोन पे ही लगे। अभी हमने सबसे पहले कहाँ जाना है? हाँ, बेट द्वारिका जाना है। एक्चुअली पूरा मैप दे रखा है। ये हमने जो स्कूटी है ये ली है। यहाँ पे कितने में लेती है? हाँ 500 में। 500 में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको अगर एक गाड़ी लेनी है, मतलब यानी एक स्कूटी या बाइक लेनी है, तो आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसके साथ 2 बंदे अलाउ होते हैं। तो बाकी अब हम निकलते हैं यहाँ से, और ये अभी हम द्वारका में ही है। बेट द्वारिका जाना है सबसे पहले। सो भाई एक्चुअली हम एटीएम ढूंढ रहे थे, काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं। जब हम द्वारिका से चले काफी एटीएम मिल गए, कहीं पे पैसे ही नहीं है, तो यहाँ पे आए अभी हम लास्ट में। ये ओखा रेलवे स्टेशन है। एक्चुअली इसको ओखा भी बोलते हैं और इसको बेट द्वारिका भी बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे एटीएम दिखा एक, उसके अंदर वो एटीएम खुल रहा है, उसके अंदर एटीएम ही नहीं है। क्या बोले भाई, ये भाई लोग बेचारे परेशान हो गए। अब देखते हैं मोही हो गया। अभी आ चुके हैं हम ओखा में, और यहाँ पे एक्चुअली ओखा जीटी सेंटर करके नाम है, जहाँ से आप बेट द्वारिका के लिए जा सकते हैं। यहाँ से आपको टिकट लेनी है, और टिकट हमने ले ली है। भाई ले ली 3 टिकट। कितने की लिए टिकट है? 70 रुपए की एक, दोनों साइड की। दोनों साइड की 130। अच्छा, एक साइड की 70 रुपए की है। और अगर आपने दोनों साइड, दूसरी साइड के लिए यहीं से ली है, वहाँ से यहीं से ले ली, मतलब अच्छा रिटर्न भी यही है। तो इसमें 70 की एक साइड है ना? 3 जन। हाँ 3 जनों की है 70 रुपए। अच्छा, 3 जनों का टोटल करवाया है, एक आने का एक जाने का 70 रुपए लगा 3 जनों का हमारा। तो अब निकल रहे हैं। हाँ चलो अब निकल रहे हैं भाई, क्योंकि बंद हो जाता है 1 बजे के बाद एंट्री वहाँ पे। बाकी आपको आगे मिलते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम नीचे बोट में बैठ चुके हैं भाई, और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। टिकट का, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, टिकट का इसका, इस पे जो टिकट पे लिखा हो वो लिखा हुआ 60 रुपए, पर बंदा 20 रुपए। तो उसने शायद 10 रुपए एक्स्ट्रा इसने काटा, शायद वो क्या बोलते हैं GST वगैरह का। बाकी यहाँ पे आप देखो बोट का व्यू दिखाता हूँ। अभी तो अंदर बैठे हैं, बट इतनी ज्यादा भीड़ है कि क्या होता है। चलने स्टार्ट भी हो चुकी है।
मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, बाहर से इसका व्यू दिखाता हूँ आपको अच्छी तरीके से। ये पायलट साहब हैं इसके बोट के अंदर। मैं भी अंदर ही बैठा था, अंदर काफ़ी भीड़ है बट अंदर से व्यू नहीं दिखता जिस तरीके से। ये देखो, ये इनका नाम है जो यहाँ पक्षियाँ उड़ रही हैं, इनका नाम है सीगुल। तो इनको लोग खाना लेके आते हैं, लोग बाहर से 30 रुपए में पैकेट मिलती है वहाँ पे। वहाँ से उसके बाद यहाँ पे इनको खाना खिलाते हैं। देखो पूरा बोट के ऊपर यही दिखेंगे आपको। ये देखो अभी बोट जिस तरीके से भरी हुई है ना, डर लग रहा देख के भाई। कहीं पे बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये देखो अभी बिल्कुल बीच समुद्र में आ गए हैं। बीच जो इसका व्यू है, देखो चारों तरफ समुद्र। तो भाई अभी पहुंचने वाले हैं और ये आप व्यू देख सकते हैं, पूरी बोट भरी हुई है। ये सामने इसका स्टैंड वेट द्वारिका का। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और ये देख सकते हैं व्यू आप। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं वेट द्वारिका का जो बोट का स्टैंड है यहाँ पे, वहाँ पे पहुंच चुके हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे। ये देख सकते हैं लोग उतर रहे हैं। गाइस हम पहुंचे थे यहाँ पे भेड़ द्वारिका में 1:45 बजे, यानी ओनली 15 मिनट बचे थे। और यहाँ पे 1 बजे दर्शन करना, और 1 बजे के बाद कोई दर्शन नहीं होते यहाँ पे भेड़ द्वारिका में अंदर। तो हमने अभी दर्शन कर लिए भाई लोगों के पीछे और दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अभी हो रहा है 1:30 बज रहे। ये इसका मेन गेट है भेड़ द्वारिका का। यहाँ से अंदर फोन अलाउ नहीं होता, फोन यहाँ पे लॉकर होता है। अगर आप आते हो तो लॉकर में यहाँ पे फोन वगैरह सारी आपका जो बेल्ट वगैरह और जो आपके पर्स वगैरह वो सारे जमा होते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। हमारे दर्शन हो चुके हैं अच्छे। अब यहाँ से निकलना है भाई आगे। बाकी यहाँ के बारे में, यहाँ का मैं पहले आपको मेन गेट दिखा देता हूँ। यहाँ के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊँ। ये है इसका मेन गेट और यहाँ पे अंदर बना हुआ मंदिर, ये देख सकते हैं आप। इसके आगे कोई फोन अलाउ नहीं है, देख सकते हैं। मोबाइल कैमरा यहाँ से वापस लीजिए, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे जमा करवा सकते हैं, उसके बाद इधर ही पे ही शूज वगैरह आप खोल सकते हैं। और उसके बाद मेन मंदिर यहाँ पे। तो ये है यहाँ का व्यू जो कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ के बारे में आपको बता देता हूँ, भेड़ द्वारिका के बारे में। एक्चुअली इसका नाम भेड़ द्वारिका क्यों पड़ा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। वैसे गुजराती में इसको भेट द्वारिका बोलते हैं गुजराती में, और जो हिंदी है, हिंदी में इसको भेड़ द्वारिका बोलते हैं। भेंट का मतलब होता है मेल मिलाप, यानी मिलना। तो अभी यहाँ पे जो पंडित जी है उन्होंने बिठाया था सभी को, तो उन्होंने बताया इसके बारे में। तो मैं वही बताना चाहूँगा। अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था, नहीं तो मैं अंदर से भी वो वीडियो आपको बता सकता था, डायरेक्टली इसमें डाल सकता था। बट इसलिए हमें बताना पड़ रहा है क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भेंट का मतलब होता है मिलाप करना। जब यहाँ पे सुदामा जी आए थे, आपने वो सीरियल्स वगैरह में भी देखे होंगे, और कृष्णा जो आता है चैनल उसमें भी देखा होगा। तो उसमें जब सुदामा जी जो काफ़ी गरीब होते हैं, जो मित्र होते हैं इनके बचपन के कृष्ण भगवान के, जब वो यहाँ पे आते हैं द्वारिका में कृष्ण भगवान के पास, तो वो 3 मुट्ठी चावल लेके आते हैं। तो 3 मुट्ठी चावल में क्या करते हैं वो कि कृष्ण भगवान को उनको लेने आते हैं, तो उनको अंदर लेके जाते हैं। तो जब पहली मुट्ठी खाते हैं कृष्ण भगवान, तो उनका पोरबंदर में जन्म हुआ था। पोरबंदर में भी जन्म हुआ था ना। हाँ, सुदामा जी का पोरबंदर में जन्म हुआ था, जो कि इसके पास में ही है द्वारका के। तो वहाँ पे उनका सोने का महल बन जाता है। दूसरी मुट्ठी खाने से उनके घर पे जो मतलब रिद्धि सिद्धि और नौकर चाकर, यानी पूरा उनका घर बार चलने लग जाता है। और तीसरी मुट्ठी जब वो खाते हैं, तो उस टाइम जो रुक्मणी माता है वो उनको कृष्ण भगवान को रोकती है कि अगर आप
इस तरीके से करोगे तो जो सुदामा है, एक मामूली से इंसान को आप 3 लोग का राजा बना दोगे। तो हाँ, तो वो उनको उसके लिए रोकती है। तो हाँ, तो जो कृष्ण भगवान की रानियाँ होती है वो उसको प्रसाद के रूप में ले लेती है सभी। और उसके बाद जो इस द्वारिका का नाम पड़ता है भेड़ द्वारिका। तो वो बता रहे थे अंदर जो पंडित जी हैं, 2 द्वारिका है। एक द्वारिका तो ये है जो कि समुद्र के किनारे है, बिल्कुल तो समुद्र के बीचों बीच है, सॉरी। और दूसरी द्वारिका जहाँ से हम दर्शन करके आए, जहाँ से मैंने आपको पहले बता दिया, उसको बोलते हैं गोमती द्वारिका, क्योंकि वहाँ पे गोमती नदी के किनारे हो। और इस द्वारिका को बोलते हैं भेड़ द्वारिका, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण और सुदामा जी का भेंट हुआ था, मिलाप हुआ था। तो जो गोमती द्वारिका, वहाँ पे कृष्ण भगवान राज करते थे। और जो ये वाली द्वारिका है, यहाँ पे वो रहते थे। यानी यहाँ पे द्वारिका सोने की द्वारिका थी, जो कि ये वाला जो मंदिर है ये तो सोने का नहीं है अभी, वो उसी टाइम का एक अवशेष इसका बचा हुआ है। जो मेन द्वारिका है वो समुद्र में डूबी हुई है, जो कृष्ण भगवान की मेन द्वारिका, जहाँ पे वो राज करते थे, जहाँ पे उन्होंने सोने की द्वारिका का निर्माण यहीं पे किया था। और जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो राजकाज करते थे, सॉरी यहाँ पे तो रहते यहाँ थे, जहाँ पे राजकाज करते थे, वो है गोमती द्वारिका, जो कि जहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे अभी भी मंदिर है। एक हिसाब से मान सकते हैं, एक होता है संसद भवन, जहाँ से हम पूरा देश चला सकते हैं, हमारे जो कैबिनेट बैठती है हमारे देश की। और दूसरा होता है जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लोग रहते हैं। तो सेम इसका भी कृष्ण भगवान का यही है कि यहाँ पे वो रहते थे। और वहाँ पे वो जो दूसरी है गोमती नदी के किनारे, वहाँ पे वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, राज करते थे। और वो यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है। बाकी यहाँ पे वो बता रहे थे, जो एक गाँव है भेड़ द्वारिका नाम है इसका, यहाँ पे 12,000 की पॉपुलेशन है, जिसमें से 10,000 लोग यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। वो बता रहे थे अंदर पंडित जी, क्योंकि जो इधर पे नाव वगैरह, बोट वगैरह चलाते हैं, और वो मछली पालन, सॉरी मछुआरे ज़्यादा होते हैं मुस्लिम में, तो वो मछली पकड़ते हैं। तो इसलिए उनका जो गांव है ये ज़्यादा, मतलब 10,000 की पॉपुलेशन उनकी है, 2,000 यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है। बाकी यहाँ से ये पूरा समुद्र के बीच में बसा हुआ है ये वाली द्वारिका। अब हमने यहाँ से निकलना है आगे। एक्चुअली हमने जो बाइक है रेंट पे लेके आ रखी है, बाहर खड़ी कर रखी है सामने। तो यहाँ से दोबारा से बोट में जाएंगे। हमारी टिकट ऑलरेडी हो चुकी है और फिर हमने यहाँ से जाना है, शायद आगे जाना किसी बात है, गोपी तालाब। हाँ, शायद गोपी तालाब जाएंगे, या जो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग पड़ता है नागेश्वर है ना, नागेश्वर भी जा सकते हैं। तो आगे हाँ, शिवराज बीच भी जा सकते हैं जब अगर हमारे पास टाइम होगा। बट अभी हमने फिलहाल आगे जाना गोपी तालाब। अभी तो फिलहाल यहाँ से बोट में बैठेंगे, वो भी व्यू दिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं अब आगे। सारी चीज़ें ज़्यादातर समुद्र में मिलती है, समुद्र से ही इसको ये पकड़ते हैं। ये समुद्र के पत्थर जो होते हैं उनकी बनती है। देखो से उधर मत करो, इन्हें नहीं तरफ लेने बाद में उधर देगा, अपने उधर से लेके आए आप, नहीं लो कोई बात नहीं। अभी निकल रहे हैं अब हम यहाँ से भेड़ द्वारिका से ओखा की तरफ, यानी बोट में। तो यहाँ पे तो फुल हो चुकी है अभी, ये देखो। तो अभी निकल चुके हैं हम भेड़ द्वारिका से ओखा के लिए। और आप व्यू देख सकते हैं, समुद्र में है, समुद्र के बीचों में। राइडर देखो भाई, राइडर कैसे चल रहा है। ये जो हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने मेरा फोन अभी समुद्र में डुबा दिया था भाई। मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा था और ऐसे उसको खाना खिला रहे थे। क्या बोलते हैं इनको भाई? एक दिए, क्या बोलते हैं इनको? बिस्किट। अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से आगे, क्या बोलते हैं, ओखा की तरफ। यहाँ पे स्टेशन है ओखा पोर्ट। हाँ, ओखा। ये जो अभी थे हम अभी यहाँ पे थे भेड़ द्वारिका। ये देख सकते हैं अभी पूरा समुद्र के बीचों बीच है। देख सकते हैं पूरी बोट भरी हुई। दो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ रहे भाई, इधर में डर ही लगता है। नजारे आ रहे हैं।
से अभी हम आ चुके हैं भाई ओखा में, और अभी हमारी स्कूटी रेडी है और अभी जा रहे हैं हम यहाँ से अब गोपी तालाब बीच में पड़ेगा, उसके बाद आएगा नागेश्वर मंदिर जो कि ज्योतिर्लिंग है। तो चलते हैं अब यहाँ से गोपी तालाब में मिलते हैं आपको। अभी पहुँच चुके हैं हम गोपी तालाब में, और यहाँ से अब अंदर इसका जो एंट्री गेट है, ये मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये इसका एंट्री गेट है और यहाँ से अंदर जाना है। ये जो गोपी तालाब है, जब आप द्वारका से बेट द्वारका जाते हो तो ये उसी रूट पे पड़ता है। जो नागेश्वर महादेव का जो मंदिर है ज्योतिर्लिंग, वो भी इसी रूट पे पड़ेगा। वो यहाँ से ओनली 5 किलोमीटर है, और यहाँ से जो बेट द्वारिका है वो है 21 किलोमीटर। यहाँ से अब अंदर निकलते हैं, अंदर आपको दर्शन करवाते हैं। ये लग चुका है श्री गोपीनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार। ये मंदिर लग जाता है पहले ही फ्रंट गेट के बाद, उसके बाद यहाँ पे एक नीम का पेड़ है बहुत बड़ा। ये जय गौ माता। ये आ चुके हैं भाई हम अंदर। ये देखो हंस, बतख, ये देखो इसका व्यू। तो ये है गोपी तालाब जो कि आप देख पा रहे हैं। गोपी तालाब में पहुंच के यहाँ पे गोपी मंदिर पड़ता है सबसे पहले, और उसके बाद एक पेड़ है बहुत बड़ा नीम का, और उसके बाद फ्रंट में ही वहाँ पे फ्रंट गेट लगता है इसका गोपी तालाब का। तो ये है गोपी झील, गोपी तालाब जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हम बैठे हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इसकी हिस्ट्री। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री इससे रिलेटेड है, जब कृष्ण भगवान जो अपनी नगरी, जो उनकी मथुरा नगरी थी, जब उसको छोड़ के आए थे द्वारका में, जो उन्होंने अपनी राजधानी द्वारका स्थानांतरित करी थी, तो उस टाइम जो उनकी गोपियाँ थी वो वृंदावन की, वो अपना जो वियोग है यानी वो डिस्कनेक्शन है उसको सहन नहीं कर पाई। तो उन्होंने, माना जाता है कि उन्होंने तालाब में यहाँ पे डूब के वो मतलब उन्होंने अपनी जान दे दी यहाँ पे उस टाइम पे। तो उसके बाद जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने उन गोपियों को जो इस तालाब की, जो गोपी तालाब की जो मिट्टी है, इससे उनको पवित्र किया था, और उसके बाद इसका नाम पड़ गया गोपी तालाब। और जो गोपी तालाब है ये एक्चुअली इसकी जो मिट्टी, इसका जो पानी है देख सकते हैं चंदन की तरफ है, मतलब पीला पीला है इसका पानी, आप देख सकते हैं अगर थोड़ा। तो ये है गोपी तालाब की स्टोरी। बाकी यहाँ पे जो जब आप द्वारका में आते हो तो द्वारका से लोग यहाँ पे जो इसके नियर बाई, एक्चुअली द्वारका के जो जितने भी नियर बाई है धार्मिक स्थल, यहाँ पे जरूर आते हैं। बेट द्वारका हम घूम के आगे, उसके बाद बीच में ही द्वारका पड़ता है, और बीच में ही जो ज्योतिर्लिंग है शंकर भगवान का, वो भी अभी पड़ेगा बीच में, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। वो यहाँ से ओनली 5 किलोमीटर है। और जो प्रॉपर, एक्चुअली मैंने थोड़ा अभी आपको इससे पहले शायद उनका डिस्टेंस बताया था, तो थोड़ा मैंने गलत बता दिया। जो मेन द्वारिका है वो यहाँ से 21 किलोमीटर है, और जो यहाँ से बेट द्वारिका है वो यहाँ से 16 किलोमीटर है। तो उसके बाद हो गया 36 किलोमीटर, 37। वैसे 36 किलोमीटर आता है अगर मेन हम वहाँ से वहाँ जाते हैं, तो ये बीच में ही पड़ता है। उसके बाद जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ से है 5 किलोमीटर। तो अब हमने जाना है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर आप गोपी तालाब आओगे तो यहाँ पे, यहाँ की जो मिट्टी है वो लेके जाते हैं लोग। ये देख सकते हैं आप, ये देखो पॉलिथीन में पैक करी हुई है, और इसको लेके जाते हैं लोग दूर दूर तक जो श्रद्धालु है। अंकल कितने का देते हैं ये मिट्टी आप? एक पीस 20 रुपए एक पीस है, तो 20 रुपए का है भाई। ये देखो दूर दूर तक लेके जाते हैं लोग इस मिट्टी को, पवित्र मिट्टी है भगवान कृष्ण की। तो अब निकलते हैं हम नागेश्वर की तरफ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। आपको मिलते हैं भाई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। गोपी ताल में दर्शन करके उसके बाद भाई बाहर आ गए। बाहर यहाँ पे खाना खाया अभी तीनों भाइयों ने, और जो एक भाई हमारा वो आ रहा है पीछे। यहाँ पे 120 रुपये में थाली मिलती है, फुल खाना जितना आपने खाना है। खाना खा के अब निकल रहे हैं यहाँ से ज्योतिर्लिंग की तरफ, शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग। आ गया भाई, क्या मछली मारते अच्छा गाय वैसे मारती नहीं है गाय ज़्यादातर, बहुत कम गाय है जो मारती है। तो निकलते हैं भाई अब ज्योतिर्लिंग की तरफ। अभी पहुंच चुके हैं हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास, और जो बैक हैंड साइड में आप मेरे देख रहे हैं ये है मंदिर। यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे शंकर भगवान की काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, ये देख सकते हैं। और ये है नागेश्वर मंदिर का फ्रंट गेट पे लेके चलते हैं, अब आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। वैसे शायद अंदर कैमरा अलाउ मुश्किल होगा, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पे कहीं भी कैमरा अलाउ नहीं होता है। बट फिर भी हम दर्शन करके कोशिश करेंगे कि आपको भी दर्शन करवाएं।
भाई भगवान शंकर का रथ सवारी नंदी बैल यहाँ पे कैसे खड़े हुए हैं, देखो सिंह देखो इनकी। दर्शन करके हम अभी बाहर आ चुके हैं मंदिर से, और इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये जो जगह है इसको बोलते हैं दारुका वन। ये गुजरात के द्वारिका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ पे नागेश्वर मंदिर है। इसके बारे में कथाएं तो बहुत सारी है, बट जो मेन है मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, समझाने की जल्दी जल्दी। इसके बारे में एक्चुअली पहले तो ज्योतिर्लिंग के बारे में बता देता हूँ। ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर के पूरी दुनिया में, उनमें से 10वां नंबर आता है, इसका 10वां स्थान आता है। और इसके जो 10वां स्थान का जो ज्योतिर्लिंग है, इसके बारे में एक्चुअली 3 जगहों के लिए बोला जाता है। पहला आंध्र प्रदेश, और दूसरा उत्तराखंड का जो जागेश्वर मंदिर है, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से 17 किलोमीटर दूर है, उसके लिए भी बोला जाता है 10वां ज्योतिर्लिंग। और तीसरा ये नागेश्वर है, जो कि गुजरात में पड़ता है, बट मेन अभी इसी को माना जाता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इसके बारे में जो कथा है वो इस प्रकार है कि यहाँ पे शंकर भगवान के एक भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम सुप्रिया था। वो भगवान शंकर की आराधना पूजा करते थे। तो उस टाइम पे एक राक्षस थे जिसका नाम था दारुक, वो उनकी पूजा को भंग किया करते थे बार बार। तो उसके बाद जब वो किसी नौका पे जा रहे थे, यानी किसी नाव पे जा रहे थे, जो भगवान शंकर के भक्त थे, तो जो दारुक था उनका जो राक्षस था, उन्होंने उनको मौका पाते देख लिया कि ये नाव में जा रहे, तो उनकी नाव पलट दी और उनमें से उसके बाद उनको कारागार में बंद कर दिया। तो जब उनको बंद कर दिया तो उसने वहाँ पे भी भक्ति करी, जेल में रह के भी भक्ति करी। तो उसको जब उसको पता लगा दारुक को, जो राक्षस था, कि ये यहाँ पे बैठ के जेल में बैठ के भी भक्ति कर रहा है। जेल के अंदर भी उसने जो सुप्रिया नामक व्यक्ति था, जो भगवान शंकर का भक्त था, उसकी भक्ति को तोड़ने की या भंग करने की कोशिश करी, बट वो उसकी क्या बोलते हैं बातों में नहीं आया। उसने भक्ति करते रहा, भक्ति में लीन रहा। उसके बाद एक्चुअली जब उसने आदेश दिया, अपने जो उसके सेना थे उनको आदेश दिया कि इनको मार दीजिए। उसके साथ एक्चुअली वो नौका वाले भी थे, नाव वाले, जो वो गया था, एक कथा के अनुसार बता रहा हूँ मैं। तो उसके बाद जब वो मारने के लिए आए थे उनको, तो तब वहाँ पे भगवान शंकर सिंहासन पे उन्होंने अपना रूप धारा था। और उसके बाद यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे शंकर भगवान मतलब जब प्रकट हुए थे, तो उसके बाद से ये उनका ज्योतिर्लिंग बन गया, जिसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसके बाद एक कथा इसकी पांडवों काल से भी है कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास दिया गया था, टोटल 13 वर्ष। तो उस टाइम पे जब वो वनवास में जब इधर आए थे, तो यहाँ पे एक सरोवर हुआ करता था, उसमें वहाँ पे शिवलिंग था। तो वहाँ पे क्या है कि एक गाय आया करती थी डेली, और उस शिवलिंग के ऊपर वो अपना दूध छोड़ा करती थी। तो जब जो भीम है उसने देखा एक दिन कि वहाँ पे एक गाय आ रही है, डेली आ रही है, और उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रही है। तो उसके बाद जो पांडव है, उन्होंने जो सरोवर है, सरोवर के चारों तरफ आक्रमण किया और उस शिवलिंग की रक्षा करी और उस शिवलिंग का दर्शन किया। उसके बाद कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि जिस शिवलिंग की आपने रक्षा करी और जहाँ पे गाय डेली जिस तरीके से दूध उनका चढ़ता है, दूध वो वहाँ पे देती है, वो कोई आम शिवलिंग नहीं है, वो भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है और उसका नाम नागेश्वर है। उसके बाद उसका वहाँ उन्होंने यहाँ पे निर्माण करवाया, सरोवर के बीच में मंदिर का निर्माण कराया। देखो आंटी को, देखो कहाँ जा रही है। अभी पहुंच चुके हैं हम रुक्मणी मंदिर, जो कि द्वारिका से 3.5 किलोमीटर दूर है। मेन जो द्वारकाधीश टेम्पल है, यानी कृष्ण भगवान का टेम्पल, जो देख सकते हैं आप पीछे मेरे बैक एंड साइड में जो आप देख रहे होंगे, ये है रुक्मणी माता का मंदिर। दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आपको इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताते हैं।
ज़्यादा भीड़ है भाई, अभी देख सकते हैं आप, ये देखो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी सिंधी धर्मशाला द्वारका में। यहाँ पे हम एक्चुअली आजकल रह रहे हैं, ये धर्मशाला है जो कि द्वारका में। मैं जहाँ से अभी लास्ट जो मैंने मंदिर अभी दर्शन किया हमने, वो था रुक्मणी मंदिर। एक्चुअली वहाँ पे मैं आपको उस मंदिर से रिलेटेड हिस्ट्री नहीं बता पाया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ उसकी हिस्ट्री बताने के लिए। उसके पीछे भी रीज़न है कि वहाँ क्यों नहीं बता पाया। एक्चुअली जो हम स्कूटी लेके गए थे तो उसका टाइमिंग लास्ट 5 बजे देना होता, हमने उनको स्कूटी, उनके फ़ोन आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम जल्दी में वहाँ से निकल के अभी 6:30 वैसे भी हो चुके हैं। मंदिर से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, कथा है, वो इस प्रकार है कि कृष्ण भगवान के जो कुलगुरु थे वो थे दुर्वासा ऋषि जी। वो उनको अपना कुलगुरु मानते थे। जब कृष्ण भगवान और माता रुक्मणी ने शादी करी तो उसके बाद उनको निमंत्रण दिया गया। कृष्ण भगवान और माता रुक्मणी उनको निमंत्रण देने के लिए उनके आश्रम पहुँचे। उसके बाद दुर्वासा ऋषि तैयार तो हो गए उनके घर महल में खाना खाने आने के लिए, बट उन्होंने एक शर्त रखी कृष्ण भगवान के सामने कि जिस रथ के ऊपर आप लोग आए हो उस रथ को आपको खींचना पड़ेगा। उसके बाद जब कृष्ण भगवान और माता रुक्मणी जिस दिन वो उनके घर पे आ रहे थे, उन्होंने शर्त मान ली और उन्होंने उस रथ से जो दोनों घोड़े थे उनको उतार दिया और उस रथ को खुद खींचने लगे। उसके बाद जब रथ को खींचने लगे तो द्वारका से 23 किलोमीटर की दूरी पे एक गाँव है जिसका नाम है टुकड़ी गाँव। वहाँ पे माता रुक्मणी को प्यास लग गई थी, तो उसके बाद वहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने अंगूठे को जमीन में मारकर वहाँ से पानी निकाला, जिससे उन दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। बट जो ऋषि दुर्वासा थे वो इस बात से नाराज़ हो गए कि उन्होंने जो पानी निकाला वहाँ से, उन्होंने पानी के लिए उनको नहीं पूछा। कृष्ण भगवान और रुक्मणी माता ने उनको दुर्वासा ऋषि को पानी के लिए नहीं पूछा। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उनको 2 श्राप दिए थे। एक पहला श्राप था कि कृष्ण भगवान और रुक्मणी माता 12 साल तक वियोग में रहेंगे, यानी अलग रहेंगे। और दूसरा जो श्राप था कि जो द्वारका से शायद 12 किलोमीटर तक की जितनी भी पूरी ज़मीन है ये सारा खारा पानी वाली हो जाएगी। इधर पे कोई भी सही पानी नहीं होगा, मतलब पीने लायक पानी नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे जो रुक्मणी माता के मंदिर में पानी चढ़ाया जाता है। एक्चुअली मेरा गला ख़राब है, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ पे पानी चढ़ाया जाता है और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद 12 साल तक वो वियोग में रहे माता रुक्मणी और कृष्ण भगवान। उसके बाद जो 12 साल बाद जो उन्होंने वियोग काटा, उसके बाद वो वापस कृष्ण भगवान के साथ द्वारका में पहुँचे और द्वारकाधीश और माता रुक्मणी उसके बाद एक साथ में रहे। तो ये थी इसके पीछे की कथा। गोमती घाट का रात का व्यू जो कि आप देख सकते हैं। रात को यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी मैंने आज आपको द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो तो द्वारका में ही है। उसके बाद हम गए आगे भेड़ द्वारिका में, उसके बाद हम गोपी तालाब में आए थे, और उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और लास्ट हमने रुक्मणी माता मंदिर के आपको अभी दर्शन कराए। सो होप करता हूँ कि आपको जो मेरा ये ब्लॉग है ये पसंद आया होगा। एक्चुअली मेरी आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी है। सुबह इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बट अभी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की वजह से शायद ख़राब हो चुकी है। सो माफ़ी चाहता हूँ आपसे इस चीज़ के लिए। बाकी होप करता हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग जो है ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय।